मेरी शादी हुई थी, जब मैंने पढ़ाई करी तो उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। फिर शादी करने के बाद मैं जहाँ पर मेरी शादी की थी वहाँ पर मुझे ऐसे घर से मेरी शादी हुई कि मैंने कभी सपने में सोचा भी नहीं देखा कि मतलब मैं इतनी क्वालिफिकेशन करने के बाद मुझे इस तरह का घर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गीतांजलि और मैं रिसरी फ्रॉम टीटी विद्वान और अभी मैं में रहती हूँ। तो मैं आप सभी को आज इस मंच के माध्यम से अपने जीवन के बारे में बताना चाहूँगी कि मेरे जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आए हैं और मैंने उतार चढ़ाव से क्या कुछ सीखा है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी जो भी स्पोर्टिंग हुई है वो मेरी ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है। तो मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से बताऊँगी कि मैंने अपने जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव देखे थे और इन उतार चढ़ाव से मेरे क्या कुछ सीखा है वो आज आप सबको मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाह रही हूँ। तो मेरी लाइफ में क्या क्या स्टोरी हुई है तो आप सभी को बताना चाहूँगी कि जब मैंने अपनी स्कूलिंग करी थी तो वो मैंने गांव के छोटे से स्कूल से की थी। तो मेरी स्कूलिंग 12th तक मैंने गांव में ही करी और उसके बाद का जो मैंने BA MA जो भी किया वो मैंने शहर में आकर किया, जो कि मैंने टिहरी गढ़वाल में करा था। टिहरी गढ़वाल के SRT कैंपस से मैंने अपनी इसको ग्रेजुएशन और MA किया था। और उसके बाद का मैंने MA करने के बाद मैंने मास कम्युनिकेशन भी किया हुआ है और साथ में मैं MA B.Ed भी हूँ। और उसके बाद की जो मेरी लाइफ हुई शादी के बाद के शादी से पहले की जो लाइफ थी वो मेरी एक सब लोगों की जिस तरह की होती है, खुशी की लाइफ होती है, कोई टेंशन नहीं होती है कि हमें कैसे अपने लाइफ में जीना है, कुछ नहीं रहता है क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। माँ बाप अपने लिए कितनी भी कमी करते हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए कोई भी कमी नहीं करते माँ बाप, और उन्होंने भरपूर जो हमने चाहा वो उन्होंने हमारी इच्छा पूरी करी। लेकिन जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो उसके बाद उसके साथ काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन मैंने उन समस्याओं को भी किस तरह से पार करा वो सबको मैं बता रही हूँ। तो दोस्तों, जब मेरी शादी हुई थी, जब मैंने पढ़ाई करी तो उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। फिर शादी करने के बाद मैं जहाँ पर मेरी शादी की थी वहाँ पर मुझे ऐसे घर से मेरी शादी हुई कि मैंने कभी सपने में सोचा भी नहीं देखा कि मतलब मैं इतनी क्वालिफिकेशन करने के बाद मुझे इस तरह का घर मिलेगा कि जहाँ पर मुझे कई तरह की समस्याओं का समाधान, कई तरह की समस्याओं का हल करना पड़ेगा। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे को ससुराल में मेरी जो ससुराल वाले थे काफ़ी कुछ कहते थे कि तुम कुछ पढ़े लिखे नहीं हो, तुम नौकरी नहीं करती हो, तुम्हें चाकरी नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिला। और लेकिन दोस्तों, मैंने उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करा क्योंकि वो हमारे अंदर कुछ कमियां रहती हैं। जब हम लोग ससुराल में जाते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ कमी होती है जो हम लोगों को उन कमियों के माध्यम से बहुत कुछ सुनने को मिलता है अपने ससुराल वालों से, अपने आसपास के लोगों से। तो जहाँ पर मेरा ससुराल था वहाँ पर जॉइंट फैमिली थी और मैं मायके से भी बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे कई लोगों को जॉइंट फैमिली में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। क्यों मेरे से थोड़ा परेशानी हुई थी मेरे जो सास ससुर वगैरह जीवन से था नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई एजुकेटेड तो थी, लेकिन मतलब कुछ चीज़ें ऐसे होती थी जो हमारी ससुराल वालों को पसंद नहीं होते हैं तो हम उन चीज़ों को कर लेते हैं, तो वो घर के बाकी के जो सदस्य होते हैं उनको पसंद नहीं होता है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मैंने मास कम्युनिकेशन किया हुआ था दोस्तों, और साथ में मैं एक पत्रकार हूँ, अभी मैं एक पत्रकार हूँ और फ्रीलांस मैं इसमें काम करती हूँ। साथ ही साथ एक बिजनेस वूमेन भी हूँ और मैं एक अपना छोटी शॉप भी है जहाँ पर मैं वर्क करती हूँ। लेकिन जो मेरे अपना परेशानियाँ वगैरह जो मैंने अपने ससुराल में झेली हैं वो ये है कि मतलब मेरे परिवार में कई तरह की परेशानियाँ जो मेरे ससुर जी उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं यूज वोटर का जो वर्क करती थी वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। वो ये चाहते थे कि हमारी जो बहू है वो सिर्फ घर तक सीमित रहे, वो घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। लेकिन मैं ऐसी थी कि मुझे कुछ करना सास थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरे को पढ़ा लिखा रखा था, मेरे को B.Ed करा रखा था, मैं B.Ed पास हूँ और साथ में मैंने मास कम्युनिकेशन किया हुआ था। मुझे शुरू से बोलने का भी बहुत शौक था कि यार मैं कुछ करूँ, तो मैंने इसीलिए मास कम्युनिकेशन कोर्स करा और आज की डेट में मैं एक पत्रकार हूँ और साथ ही साथ मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ। और फिर ससुराल से मेरे को
मेरे हस्बैंड जो है वो पूरे सपोर्टिव मिले, बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड। उन्होंने मुझे जो मैं करना चाहती थी वो सब कुछ मेरे हस्बैंड ने मेरे को सिखाया और कहा कि गीतांजलि कोई बात नहीं, अगर मम्मी पापा को पसंद नहीं है लेकिन मैं तेरा पूरा सपोर्ट करूँगा, तुम इस काम को कर। तो दोस्तों मैंने जो मेरे हस्बैंड को पसंद था मेरा पत्रकारिता का जो मैं न्यूज़ का करती थी, तो मेरे हस्बैंड सपोर्ट करा। तो मैंने एक हिंदी मैगजीन है जोखिम मैगजीन, जो कि देहरादून में ही ये मैगजीन एंटर है, वहाँ पर अपना जो पत्रकारिता का था वो कंटिन्यू करती रही। तो उसमें मैं एज का संवाददाता के रूप में ही काम किया मैंने। और उसके बाद मैं पत्रकारिता करते करते फिर मैंने दूरदर्शन देहरादून में दूरदर्शन का ऑफिस, सॉरी प्रसार भारती का ऑफिस है नियर इस्कनापुर में, वहाँ पर मैंने एज का न्यूज़ एंकर के रूप में काम किया। और मतलब ये है कि जो मेरे परिवार को पसंद नहीं था तो मैं करती रही, क्योंकि वो मेरा पेशा था। मुझे वो चीज़ शौक था कि मुझे बोलना है, तो मैं उस जो मैं बोलती हूँ, जो मेरे अंदर की कमियाँ है उस चीज़ को मैं कहीं स्वीकार करूँ। तो मैंने इसलिए मास कम्युनिकेशन का मतलब वही होता है कि एक दूसरे के साथ अपने विचार को विमर्श करना, तो मैंने वो इसलिए ये पोस्ट किया था। तो मतलब मेरे ससुराल वालों को वो सब पसंद नहीं था, मेरे पति देव को बहुत पसंद था कि तू कर वो काम। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया और फिर बहुत सारी चीज़ें हुई कि ससुराल में मेरे जब ससुर जी लोगों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने कहा कि तुम लोग ऐसे करो कि तुम हमारी सुनते नहीं हैं, तुम अपनी चलाते हो, ये करते हो करते। और फिर क्या होता है कि जब इंसान अकेला होता है तो उसका कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं होता, सब आदमी उसके जितने भी लोग होते हैं परिवार के सब उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। तो इसी उसमें मेरी एक कहानी शुरू होती है। तो जब सारे अगेंस्ट हो गए थे तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे सपोर्टिव हैं। उन्होंने, तब मेरा एक बेटा था बड़ा वाला, वो 2.5 साल का था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो यहाँ पर जब सब तुम्हें परेशान करते हैं तो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ से चलते हैं। और फिर हम उस घर से निकल गए, फिर जो हमारा अपना घर था ससुर जी का, वहाँ से हम निकल गए बाहर। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी एक छोटी सी ज़िंदगी अपनी किराए के मकान में शुरू करी। और जब हम किराए के मकान में चले गए तो उस टाइम भी मतलब मेरा बेटा बड़ा वाला बेटा 2.5 साल का था, और जो छोटा वाला बेटा है मेरा वो मेरे उस समय पेट में था, वो सिर्फ 3 मंथ का था। और उस समय एक औरत सीधे कितनी बड़ी वो होती है कि उसके पेट में बच्चा है और वो उस बच्चे को मतलब लेकर उस घर से, जो घर के लिए उसने इतने सपने देखे हैं कि मेरी ससुराल में मैं अपने सपने सजोऊंगी, आगे मैं मतलब कुछ करूंगी, कुछ बड़ी बनूंगी। लेकिन मैं वहाँ से मतलब मेरे पेट में बच्चा होते हुए घर वालों ने कहा कि तुम्हारे यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ। तो इस स्थिति में मतलब मैं वहाँ से उस घर पे थी, मतलब काफ़ी उदास भी थी, बहुत सारा मन में ये हो रहा था कि यार कुछ कर दो, मतलब बहुत सारे वो आते हैं मन में नहीं आत्महत्या कर लूँ या कुछ वो कर लूँ। लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए सोचा कि अगर मैं कुछ कर जाती, कुछ खा पी लेती हूँ तो फिर मेरे बच्चों को कौन करेगा। मेरे देखो आदमी का तो एक करते ही आदमी भी जी रहता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके लिए हमें जीना पड़ता है। और सबसे पहले मुख्य यही हो जाता है कि जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए जीने के लिए उनकी ताकत बन जाती है बच्चे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इन बच्चों के लिए खुद मुझे जीना होगा। और जो मेरे ससुराल वाले हैं जिन्होंने मेरे पेट की तरह या उठाई कि तू ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तुम पत्रकारिता का छोड़ दो और तुम घर से बाहर निकलती हो, बहुत सारी चीज़ों का मैंने इन सब चीज़ों से सामना करा दोस्तों। तो उसके बाद मैंने वो पत्रकारिता का भी मतलब कंटिन्यू करती रही। और साथ ही साथ में जब मैं वहाँ से घर छोड़ के निकली तो हमने उसी के चलते अपना एक बिजनेस स्टार्ट करा, जहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों अपना बिजनेस करते हैं। और वो बिजनेस है कॉस्मेटिक और रिक्शा है हमारा, और साथ में प्रिंटिंग का मेरे हस्बैंड ही करते हैं। सो हम दोनों पति वही बिजनेस चलाते हैं दोस्तों। तो मतलब मैं आप सबको ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ कि लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, तो हमें उन उतार चढ़ाव से कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हमें अपनी ज़िंदगी को मतलब वहीं पर हमें ख़त्म करनी चाहिए। बल्कि हम आजकल की महिलाएं जो है, आजकल गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे अभियान चलाए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बहुत सारी ऐसे NGO आजकल चल रहे हैं महिलाओं के लिए कि जहाँ पर महिलाएं अपने खुद का स्वरोजगार करके यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो इसी तरह से मैं भी आज एक सेल्फ बिजनेस वूमेन हूँ। मैंने उस बिज़नेस के चलते जब मैं किराए के मकान में चली गई तो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड, जब मेरा बच्चा 3 साल का था, 3 महीने का था पेट में, तो उसके बाद हमने एक छोटा सा मतलब कहते हैं ना, ऊपर वाले के अगर भरोसा है, ऊपर भगवान पे अगर हमारा पूरा पूर्ण रूप से विश्वास है तो वो आपका सपना जरूर पूरा करता है। तो मैंने भगवान पे भरोसा रखकर वहाँ पर जब मैं किराए के मकान में रही है 1 साल, तो उससे चलते मैंने एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा भी ले लिया था और अपने हस्बैंड को कहा कि कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट आजकल लोन दे रही है बैंक के माध्यम से,
लोन देती है। हम लोग, हमारे पास बिजनेस है, हम उसी के अकॉर्डिंग अपने लिए लोन ले लेते हैं और लोन से ही अपना एक छोटा सा आशियाना बना देते हैं, तो वही हमारे लिए स्वर्ग का घर होगा। तो दोस्तों, मैंने इसी के चलते चलते मतलब हार नहीं मानी और बिजनेस के चलते चलते हमने अपना एक छोटा सा घर भी बनाया। आज हमारा एक घर भी बन चुका है और मेरे 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, 2 लड़के हैं मेरे। जब मेरा पहला बेटा था तो उस समय 2.5 साल का था। जो छोटा सा बच्चा था उस समय वो 3 महीने का था, जब मैं घर से बाहर निकली। तो उस समय मेरे को ये भी पता नहीं था कि लड़का हो गया या लड़की हो गई, ऐसा कुछ नहीं, कुछ पता नहीं होता फ्रेंड। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जब किसी के साथ कोई नहीं होता तो उसके साथ भगवान होता है, और भगवान को अपना मुख्य बिंदु मानकर चलें और वो आपके जितने भी सपने हैं वो ज़रूर साकार करेगा। और मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ है, तो ये सब भगवान की कृपा है और मैं भगवान की बहुत ही भक्त हूँ। और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड का भी थैंक यू, जिन्होंने मुझे इतना काबिलियत बनाया। अगर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मेरे साथ ना होता तो शायद मैं भी उन महिलाओं में गिनी जाती जो महिलाएं आत्महत्या करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं, अपने घर बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन मैंने इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखा और मैं आज की डेट में अच्छा खासा अपने बिजनेस चला रही हूँ। साथ ही साथ बिजनेस के साथ साथ मैं एक कंपनी में भी हूँ जहाँ पे मैं अभी सिल्वर डायरेक्टर हूँ। और बहुत सारी ऐसे मतलब महिलाओं के लिए कोई भी काम की कमी नहीं है। हर फील्ड में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता है। अगर आपके अंदर सीखने की कुछ भी रुचि है तो मैं यही कहना चाहूँगी अपनी सारी महिलाओं से, वुमेन से, जितने भी लोग यहाँ पर मेरी इस बात को सुन रहे हैं इस मंच के माध्यम से, उनसे यही कहना चाहूँगी कि जीवन में कभी भी किसी काम को छोटा या बड़ा कहकर मत करो। उस काम को, अगर आपको छोटा काम भी मिलता है तो उस काम को इस तरह से करो कि वो छोटा काम ही आपका एक ऊंचाई तक आपको पहुँचाएगा। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।